किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम मूंगफली पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूंगफली की बिजाई करने के लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो एक दो दिन में एक वीडियो बनाकर के आपके सामने डाला जाएगा, परंतु मूंगफली की स्थिति इस बार क्या रहने जा रही है, भाव क्या चल रहे हैं, वो मैं इस मैसेज के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना है कि हमारे द्वारा चलाए गए इस किसान जागरूकता मिशन के तौर के ऊपर जो किसानों को जानकारी मिल रही है, जो वीडियो आ रहे हैं, किसानों की में अच्छी जागृति भी आ रही है, उन्हें पल पल की बात का पता भी चल रहा है। जिन बातों से किसान को वंचित रखा गया, उन बातों को बताने का हम जो काम कर रहे हैं, किसान जागरूक होता जा रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। आप शेयर करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये आपका चैनल है, इसकी संख्या बल को बढ़ाते हैं। आपका धन्यवाद भी है। साथियों, आपको एक विशेष जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। कुछ किसानों को, लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में किसानों को ये नहीं पता होता कि हम जो फसल की बुआई करते हैं उनका सर्वे कौन करता है। साथियों, भारत के अंदर भी विदेशी संस्थाएं जो है ना, वो हमारी फसलों का सर्वे करती हैं। मैं एक संस्था का नाम बताने जा रहा हूं। अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा USDA, विदेश की कृषि सेवा जिसका नाम है फास, मैं दोबारा बताने जा रहा हूं। अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा USDA, विदेशी कृषि सेवा विभाग जो है, उसकी एक संस्था है, उसका नाम है फास। और फास का भारत के अंदर है एक कार्यालय, दफ्तर, और उस दफ्तर का नाम है उष्टा पोस्ट। क्या नाम है? उष्टा पोस्ट। इस उष्टा पोस्ट ने जो मूंगफली के आंकड़े जो दिए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर भाव के बारे में जानकारी दूंगा। साथियों, इस विदेशी संस्था के जानकारों ने जो बात कही है, वो कही है कि 2025 और 26 के अंदर मूंगफली की बिजाई 56.20 लाख हेक्टेयर में भारत में हुई थी, जो तीनों फसल मिलाकर हुई थी। कितनी हुई थी? 56.20 लाख हेक्टेयर। रबी, खरीफ और जो बीच की जायद, जो बीच की बेमौसमी बीच जगह, कई जगह मूंगफली बुआई होती है, वो भी उसमें शामिल थी। परंतु इन्होंने ये कहा है कि 26 और 27 में जो इस बार है, इसका रकबा बढ़ने जा रहा है, और ये लगभग 57 लाख हेक्टेयर के लगभग जाने की संभावना इन्होंने जताई है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। साथियों, मैंने भी आपको एक बात कही थी, पिछला वीडियो देख लीजिए, कि अब की बार मूंग और मूंगफली की बिजाई बढ़ेगी। इन्होंने जो उत्पादन का आंकलन दिया है, वो दिया है कि अब की बार 2026-23 का जो सीजन होता है, उसके अंदर मूंगफली का उत्पादन 77.50 लाख टन भारत के अंदर पैदावार होने की संभावना जताई है। सुनने वाली बात है, थोड़ी सुननी चाहिए, किसान को शेयर भी करना चाहिए। ये 70.50 लाख टन की पैदावार का जो इन्होंने आकलन दिया है उष्टा पास के कार्यालय ने, साथियों, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मैं इसलिए नहीं हूं कि ये लोग जो विदेशों के साथ सिस्टम जोड़ करके सैटेलाइट द्वारा या अपनी थोड़ी बहुत जानकारियों द्वारा जो हमारे बाजारों के अंदर आंकड़े पेश करते हैं, हमारा बाजार भ्रमित होता है। ये सामान्य बरसात के आंकड़े हैं। अब की बार एल नीनो की स्थिति बताई जा रही है। अब मौके पर मूंगफली के भाव 4000 से 7000 तक चल रहे हैं। क्यों? अलग अलग जगह अलग अलग भाव हैं, क्वालिटी के हिसाब से भी भाव हैं। साथियों, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस फसल की आप बिजाई करते हो, उसके ऊपर देश की 6-7 एजेंसियां सर्वे करती हैं।
विदेशी एजेंसियां भी सर्वे करती है कि भारत के अंदर कौन सा अनाज ज्यादा होने जा रहा है। एक एक दाने की गणना करने की कोशिश की जाती है और फिर होता क्या है कि बाजार के अंदर बमंडर बना करके, जिस तरह से अब सरसों का बनाया जा रहा है, चना का बनाया जा रहा है। पिछले दिनों आपने जो मूंग की बिजाई की, मूंग का उत्पादन हुआ, उस टाइम मूंग का बनाया गया। ये बमंडर बना करके भारी भरकम पैदावार का हल्ला मचा करके हमारे माल को कम भाव में खरीदने का काम किया जाता है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूंगफली की बिजाई अब की बार बढ़ेगी जरूर। ये इस संस्था की रिपोर्ट सच्ची है। 10% तक पिछले साल से प्लस बिजाई होगी, ये बात भी सच्ची है। इन्होंने थोड़ी बताई है, मैं ज्यादा बता रहा हूं। परंतु उत्पादन पिछले साल के बराबर नहीं होगा। मैं आज सीधा वीडियो के माध्यम से आप तक बताने जा रहा हूं। अभी सीधा ये वीडियो सेव करके रख लें। चने का भी इन्होंने कहा था बिजाई प्लस हुई, उत्पादन पिछले साल से ज्यादा नहीं है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो अनाज के उत्पादन को घटाता है। गेहूं का भी इन्होंने 1300 लाख टन का उत्पादन की आंकड़ा दिया था, वो नहीं है, 1000 टन के ऊपर सिमट चुकी है। एक एक जानकारी जो हमारे द्वारा इस चैनल के ऊपर दी जा रही है, क्योंकि ये जानकारियां लाई कहां से आ रही हैं? ये जानकारियां लाई जा रही है किसान के उत्पादन से देख करके, किसानों के सर्वे से, एजेंसियों के सर्वे से, तमाम एजेंसियों को जोड़कर जो डाटा निकाला जाता है वो आपको बताया जाता है। मूंगफली के भाव इस साल दबने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूंगफली 26 और 27 में भी जिस तरह से 25 और 26 की फसल थी, 25 के अंदर मूंगफली टॉप 9,018 रुपए का लगाया। मूंगफली फिर दोबारा से अब की बार भी अच्छे भाव मिलते हुए दिखाई देंगे। बिजाई ज्यादा होगी, उत्पादन बराबर निकलेगा। डिमांड लगातार बढ़ रही है। मूंगफली के किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। नरमा, कपास, मूंग, ग्वार नहीं, नरमा, कपास, मोठ, ग्वार, ये जो जिनसें हैं, जिस किसान के पास पानी है उस किसान को इन जिनसों से अच्छी पैदावार मूंगफली दिलाने का काम करेगी। भाव के मामले में प्रोडक्शन खेतों के हिसाब से होता है, जलवायु परिवर्तन से मौसम के हिसाब से होता है, परंतु भाव के मामले में मूंगफली का स्ट्रॉन्ग रहना दिखाई देता है। ये सीधा का सीधा हमारा सभी साथियों जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका करेक्ट अनुमान है। मैंने मूंगफली बीज के बारे में T24 का जो जिक्र किया, T24 की नहरी क्षेत्रों में बिजाई यदि आप करोगे तो आपको ठीक मुनाफा होगा। बीज उपचार करने का तरीका मैं बता चुका हूं। मूंगफली में खाद डालने का जो तरीका है, सिस्टम है, वो एक वीडियो में और दे दूंगा। उसके हिसाब से यदि काम करते हो तो पैदावार भी ठीक निकलेगी। समय समय पर किसानों को जगाने वाली जानकारी देते हुए हमारा जो अभियान चल रहा है, इसका आप समर्थन कर रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा किसी तरह हम एक एक आंकड़ा किसानों तक पहुंचाएं, किसानों को बताएं और इस भ्रमित जानकारी से बचाने का काम करें। जय हिंद।